देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, जो हमने अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। आज हम अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे दो क्वेश्चन दिए हैं ए और बी, और यहाँ लिखा है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और यहाँ भी दिया गया है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमें इन तीनों का एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उनको फाइंड करना है, यानी ऐड करना है। देखो जरा प्लस करो, देखो यहाँ से देखो ये मैंने बताया था अभी आपको लिनियर पे एंगल का बनता है जब आपके सामने एक लाइन पे कोई एंगल खड़ा होता है। देखो ये 90, ये 90, देखो यहाँ तो 90 डिग्री प्लस एक्स है ना, एक्स बराबर 180 डिग्री। ओके, और तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। x निकल आया क्योंकि अपन को तीनों का सम करना है, तो x हमने निकाल लिया। देखो यहाँ भी देखो लीनियर पेयर लग रहा है, एक लाइन पर एक कोई खड़ा है, ठीक है। तो देखो z प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, तो z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो z बराबर 150 डिग्री, ये जेड की वैल्यू आ गई। बस अपन को बाई की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। तो आपको एक पता होगा कि ट्राइंगल के कोई भी दो एंगलों का सम बाहर वाले एक एंगल के बराबर होता है। क्या, मान लो ये ट्राइंगल दिया है आपका, है ना, तो ये भी कोई भी दो एंगलों का सम, इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है। कौन से भी दो एंगलों का सम हमेशा इसके बराबर होगा। इस वाले को मान लो ये 60 है और ये 60 है, तो ये बाहर वाला 120 101% होगा, ठीक है ना। ट्राइंगल के दो ट्राइंगलों के, एक ट्राइंगल के दो अंदर के एंगलों का जो सम होता है वो बाहर वाले के एक एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन को पता चल गया। तो देखो जरा, देखो ये दो एंगल हैं अंदर वाले, है ना, 30 और 90, इन दोनों का सम बराबर होगा बाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखना बाय बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है एक बाहर वाले इंटीरियर एंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, ठीक है। तो बाय बराबर कितना आ गया, 120। उसने पूछा था अपन से x प्लस वाई प्लस जेड। देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बराबर कितना दिया है हमारे पास 90 डिग्री, है ना, और वाई प्लस कितना, वाई बराबर दिया है हमारे पास 120 डिग्री, और जेड बराबर दिया है हमारे पास 150 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा, करके देखो 19, हाँ, इसमें जोड़ेगा तो 210, और 210 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये पूरा एक्स वाई प्लस जेड। देखो ये हो जाएगा हमारा 210, है ना, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 210, और 210 में 50 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, ये आंसर हो गया। और वैसे भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ओके, ये हमारा आ गया सिंपल सा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, देखो इनमें लीनियर पेयर लगाया, इनमें लीनियर पेयर लगाया, और देखो लीनियर पेयर एंगल कब लगता है, जब हमारा कहीं भी, देखो कहीं भी आप कहीं मिल जाए ऐसे कोई लेंथ, आपको पता है टोटल 180 होता है, बस डिवाइड ही तो कर दिया, पर है तो वही है ना। ये लिया है, जैसे ये वाला एंगल दिया है अपन को 60 डिग्री, तो ये वाला नहीं बता सकते अपन कि 120 डिग्री, है ना। तो समझ में आ गया, तो लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर लगाया, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला देखते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है, सबसे पहले देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एन में देखो लीनियर पेयर लग रहा है दोनों में, आपको पता होगा। देखो एक लाइन पर एक खड़ी है, समझ में आ गया। तो x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री,
है ना। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, x आ गया। ओके, अब देखो यहाँ भी लीनियर पेयर लग रहा है, देखो बाय प्लस एंगल 80 डिग्री सॉरी एंगल 80 डिग्री बराबर 120 डिग्री, और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ओके, यहाँ भी देखो लीनियर पेयर एंगल। ओके, लीनियर पेयर एंगल है ना। तो बाय बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, और तो बाय बराबर हो जाएगा 100 डिग्री आ गया, यानी एक्स और बाय की वैल्यू आ गई। और अपन को सॉरी इसमें हमको निकालना है एक्स प्लस बाय प्लस जेड प्लस डब्ल्यू भी है शामिल, ठीक है ना। तो एक्स निकल गया, बाय निकल गया, देखो एक्स और बाय निकल गया, डब्ल्यू जेड भी निकल आएगा, है ना, जेड भी लीनियर पेयर लग रहा है, ठीक है। जरा लगा के देखो, तो जेड बराबर क्या दिया है जरा देखो, जेड प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्या लिखोगे, सेम लिखना है लीनियर पेयर। तो देखो जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो जेड बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। तो ये भी आ गया हमारा जेड। अब डब्ल्यू और बचा, देखो तो डब्ल्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा, कि इसको मान लो मैं एंगल ए मान लूँ, ठीक है, एंगल ए, इन सभी का सम है ना कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर का 4 एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आपको पता होगा कि एक क्वाड्रिलेटर का 4 एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए ना। तो जरा देखते हैं, तो हमारा ए फाइंड हो जाएगा, ए से डब्ल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखो 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ए बराबर हो जाएगा 360 डिग्री होना चाहिए पूरा। देखो ऐड करो 80 200 200 260 कितना 260 डिग्री बराबर 360, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 100 डिग्री, है ना। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, है ना। ए निकल आया, डब्ल्यू निकाल सकते हैं हम। देखो इसके आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ कहाँ, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा बन नहीं रहा है इसलिए, है ना, इस तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ ए प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ओके, और तो देखो ए कितना निकाला मैंने अभी 100 डिग्री प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, है ना। डब्ल्यू मेरा निकल गया 80 डिग्री। आपको पता होगा, देखो मैंने क्या किया, 80 माइनस 100 डिग्री यानी 80 डिग्री, ठीक है। ओके, अब देखो अब उनको प्लस करना है सभी को, एक्स प्लस बाय प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, है ना, ये तो फाइंड करना है। देखो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी है, देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, बाई की वैल्यू कितनी है, देखो 100 डिग्री 100 डिग्री, जेड की वैल्यू कितनी है, देखो 120 डिग्री 120 डिग्री, और डब्ल्यू की मैं भी निकाल चुका हूँ 80 डिग्री। सभी को प्लस करो, देखो 100 160 160 में देखो 100 ये होगा 200 200 और 300 360, कितना हो गया 360, ये आंसर हो गया। ओके, यानी कि हमने सभी को पूरा क्वेश्चन टैकल कर लिया, यानी एक्सरसाइज हमारी आपको समझ में आ गया हो, आप नोट कर सकते हो अच्छी तरीके से। और देखो अच्छी बिल्कुल कुछ नहीं है, देखो लीनियर पेयर सभी में लीनियर पेयर ही लगे हैं मोस्टली, तो एक आधी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसमें लगा था एंगल सम प्रॉपर्टी वाले ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, बाकी सभी में लीनियर पेयर ही लगाया। ओके, तो हमारे ये एक्सरसाइज 3.1 जो फिनिश हो गई है, और जो अगला टॉपिक होगा हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं ज़रा क्या होगा। और ठीक है, तब तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 अच्छी तरह फिनिश हो गई है। और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया हो, तो अच्छी तरीके से बता देना। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशन का यानी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ओके, और अगले जो हम देखो 9th क्लास का जो साइंस है उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं,
और यानी स्टार्ट होने जा रहा है, और उसमें भी आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ओके, और यहाँ आप क्लास देख सकते हो। ठीक है।